बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में नैब से मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज नैब ने सुप्रीम कोर्ट से करप्शन के मुल्ज़म सैफुर्रहमान खान को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही नैब ने यह कार्रवाई करते हुए मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया और अदालत के नोटिस में ये बात लाई गई, जो वकील थे सैफुर्रहमान खान के एडवोकेट लतीफ़ खोसा, तो इस गिरफ़्तारी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में करना नैब को उस वक्त महंगा पड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब को यह हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर जो मुल्ज़म जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से यानी सैफुर्रहमान खान को गिरफ़्तार किया गया है, एक तो उनकी हाज़िरी को सुप्रीम कोर्ट में यकीनी बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि करप्शन का मुल्ज़म सैफुर्रहमान खान अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए, अदालत के सामने पेश होने के लिए अदालत पहुँचा था। लेकिन नैब के मुलाजमीन ने सैफुर्रहमान खान को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार करके दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसकी तौहीन की है। इस मुकदमे की समाअत करते हुए अदालत ने नैब के उन तमाम मुलाजमीन पर जो आज सुप्रीम कोर्ट से सैफुर्रहमान को गिरफ़्तार करके गए थे, उनकी सख्त सरजनिश की गई, उन पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात का इंदिया दिया गया कि क्यों ना नैब के इन तमाम मुलाजमीन के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज कराया जाए और इन तमाम मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट से हथकड़ियाँ लगा कर जेल जो है वो भिजवा दिया जाए। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा हुआ, नैब ने बड़ी कार्रवाई करके सैफुर्रहमान खान को गिरफ़्तार किया। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इस केस का जो पस मंज़र है कि नैब मुल्ज़म सैफुर्रहमान खान को क्यों गिरफ़्तार करना चाहती है, इस पर करप्शन के कौन से ऐसे चार्जेस हैं, ये जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, ये सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ इसलिए शेयर करना ज़रूरी है ताकि आज जो अदालती कार्रवाई रही वो अदालती कार्रवाई समझने में आप नाज़रीन को किसी किस्म की दिक्कत या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये जो मुल्ज़म है जिन्हें नैब की जानिब से वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए गए थे, सैफुर्रहमान खान इनका नाम है, B4U के नाम से एक कंपनी चलाते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी है जिसमें नैब का एलिगेशन ये है कि सैफुर्रहमान खान ने अपनी इस कंपनी के ज़रिए 4000 लोगों से पैसा बटोरा है, पैसा इकट्ठा किया है और 1.5 बिलियन का ये फ्रॉड है जो पब्लिक एट लार्ज सैफुर्रहमान की जानिब से किया गया है। नैब का यह कहना है कि इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के लिए जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो जारी किया गया था, लेकिन मुल्ज़म ने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। लेकिन जब फ़ैसला सुनाने की बारी आई तो मुल्ज़म सैफुर्रहमान खान इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वहाँ से फ़रार हो गया और पिछले 4 दिनों में नैब की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जा सके, लेकिन किसी ऐसी नामवर शख्सियत के घर में ये पनाह लिए हुए थे जहाँ पर नैब के लिए इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना मुमकिन नहीं था। तो आज नैब ने बताया कि ये जो मुल्ज़म है जिसने हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त दायर कर दी थी, ये सुप्रीम कोर्ट आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन जो मुल्ज़म के वकील हैं सैफुर्रहमान खान के एडवोकेट लतीफ़ खोसा, आज जब सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में ये वाक़या पेश आया, नैब के 2 डाले जो हैं ब्लैक कलर के पहुँचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा नैब के मुलाजमीन जो है वो आए थे आज सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में। जैसे ही एडवोकेट लतीफ़ खोसा अपने क्लाइंट के साथ सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में पहुँचे और सैफुर्रहमान खान जो है वो गाड़ी से उतरे, तो नैब की टीम ने फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए सैफुर्रहमान को गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से उन्हें लेकर जो है वो नैब रावलपिंडी का जो ऑफिस है वहाँ पर चले गए। और इस दौरान नाज़रीन ये भी हुआ कि जब मुल्ज़म को नैब के मुलाजमीन, नैब के हुकाम गिरफ़्तार कर रहे थे तो उसके जो शूज़ थे, जो जूतियाँ थी, वो भी उसके पाँव से उतर गए और नंगे पाँव नैब ने सैफुर्रहमान खान को गिरफ़्तार किया। सैफुर्रहमान पर जैसे मैंने बताया कि पब्लिक एट लार्ज से फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है, इन्वेस्टमेंट की मद में लोगों से पैसा बटोरा गया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और 4000 ऐसे मुतासरीन हैं जिनके साथ जो है वो सैफुर्रहमान खान ने फ्रॉड किया। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल की अदालत में ये केस लगा हुआ था,
तो एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में आपके सामने अदालत की प्रोटेक्शन में आ चुके थे, अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, लेकिन नैब ने आज अहाता अदालत में सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में कार्रवाई करके ना सिर्फ उनके क्लाइंट को गिरफ्तार किया है, बल्कि ये जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में नैब की जानिब से की गई है, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, उसकी नैब ने वायलेशन की है, उसकी तौहीन की है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेके ये हुक्म जारी किया कि नैब मुलज़म सैफुर्रहमान ख़ान को 11:30 बजे अदालत में पेश करे और अपने इस इक़दाम की अदालत में आकर वजाहत भी करे। तो 11:40 पर जब इस अदालती कार्रवाई का दोबारा से आगाज़ हुआ, नैब के हुकाम अदालत में पहुँच चुके थे, सैफुर्रहमान ख़ान भी अदालत में मौजूद थे। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं असगर हैदर, रिटायर्ड जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे ये इस्तफसार किया कि अहाता अदालत से सैफुर्रहमान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है, ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि वो मुलज़म जो अदालत की प्रोटेक्शन में आ चुका था, क्योंकि आम तौर पे ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है कि अगर बेल बिफोर अरेस्ट के लिए कोई मुलज़म अदालत के अहाते में आ जाता है तो उसे अदालत की प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है और फिर उसकी फ़ेट का फ़ैसला करना अदालत का अख्तियार होता है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अख्तियार होता है। तो इस प्रेमिसेस के अंदर कोई भी इदारा जो है उस मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं कर सकता जब तक अदालत अपना फ़ैसला सुना न दे। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सुप्रीम कोर्ट से उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि मेरे इल्म में इस मुकदमे के जो फैक्ट हैं वो नहीं थे, लेकिन अभी अदालत आने से पहले तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर आया हूँ। लेकिन लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि जब वो अपने क्लाइंट के साथ पहुँचे तो नैब ने 007 एक कमांडो एक्शन करते हुए जो है उनके क्लाइंट सैफुर्रहमान ख़ान को गिरफ़्तार किया और ये कहा गया लतीफ़ खोसा की तरफ से कि वो सालों से दहाइयों से वकालत कर रहे हैं, फ़ौजदारी केसेस में अदालत के सामने पेश होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा एक्शन सेशन कोर्ट में भी नहीं हुआ जिस तरह का आज कार्रवाई जो है, एक्शन जो है वो नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में किया गया और उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया जो सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके सामने सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन नैब ने उन्हें अदालत से पेश होने से पहले, अदालत के फ़ैसले से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप स्पीच ना करें, सबसे पहले तो नैब को वजाहत देने दें कि नैब अपने इस इक़दाम पर अदालत के सामने क्या जस्टिफिकेशन पेश करता है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर ने कहा कि वही जो बैकग्राउंड है कि हाई कोर्ट से ज़मानत हुई लेकिन वहाँ से फ़रार हो गया एक वकील की गाड़ी में बैठ के, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि इन तमाम इक़दामात के बावजूद, इन तमाम इवेंट्स के बावजूद ये जो हरकत नैब के हुकाम की तरफ से, नैब के मुलाजमीन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में की गई है, इस पर मैं अपनी गलती, नैब की गलती तस्लीम करता हूँ और पार्किंग से गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी माज़रत करता हूँ और जो मुलज़म है सैफुर्रहमान ख़ान, उनसे भी मैं ज़ाती हैसियत में नैब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि ये उनके साथ सलूक नहीं होना चाहिए था। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये एक बेरहमाना जो है वो नैब का इक़दाम था और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वो नैब की जानिब से किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के इस इक़दाम पर माज़रत का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को यह बताया कि इस मुलज़म को जिसे गिरफ़्तार नैब करना चाहती है, इसकी 20 ऐसी कंपनियां हैं जिसके ज़रिए इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। इंटरनेट के ज़रिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया एक एप्लीकेशन के ज़रिए और 1.20 बिलियन के करप्शन का इस मुलज़म के ऊपर इल्ज़ाम है और 4000 के करीब मुतासरीन है जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्हें भी लूटा गया है, उनसे भी पैसा बटोरा गया है, उनके साथ भी फ्रॉड किया गया है। तो 18 इसकी ऐसी कंपनियां हैं जो शेल्फ कंपनियां हैं जिनका आपको कोई वजूद नज़र नहीं आएगा। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर अचानक से उन्होंने कहा, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो बड़ा लीनेंट व्यू लेने जा रहे हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये देखा तो उन्होंने सख्त बरमी का इजहार किया, नैब के इस इक़दाम पर सख्त सरजनिश की गई नैब के मुलाजमीन की और ये कहा गया कि नैब के जो मुलाजमीन हैं, पहले तो जैसे मुनीब अख्तर ने तमाम नैब के मुलाजमीन जो आज अदालत में जब पेश हो रहे थे उसी मुलज़म को सैफुर्रहमान ख़ान को अदालत के अंदर बेंच के सामने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था कि शायद कमरा अदालत से ये मुलज़म भाग जाएगा, फ़रार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे मुनीब अख्तर ने नैब के उन तमाम हुकाम से कहा, मुलाजमीन से कहा कि छोड़ें इस मुलज़म को और जाके अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएँ। मतलब
बहुत ज़्यादा उनकी सरजनिश की गई, भरमी का इजहार किया गया। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आज नैब अपने इक़दाम की सुप्रीम कोर्ट के सामने माजरत कर रहा है। क्या नैब को हर रोज़ इस तरह की माजरत अदालतों के सामने करना होगी? क्यों ना इन तमाम मुलाजमीन के खिलाफ FIR का इंदराज कराया जाए और इन तमाम मुलाजमीन को यहाँ से हथकड़ियाँ लगवा के जेल में भिजवा दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नैब के हुकाम का मुल्ज़म के साथ अदालत में रवैया देखा है आपने। प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर से वो मुखातब थे और ये कहा गया कि कैसे अदालत में आकर ये लोग खड़े हो गए हैं। इनका रवैया देखने के लायक था कि ये अदालत के वक़ार की तौहीन करने के बावजूद भी कमरा अदालत में आके किस तरह से, किस एटीट्यूड के साथ खड़े हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कौन सा थाना लगता है सुप्रीम कोर्ट को, क्यों ना इन मुल्ज़मान को के खिलाफ FIR का इंदराज करा के इन्हें मुतलका थाने में गिरफ़्तार करवा दिया जाए, मुतलका थानों की जेलों में भिजवा दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर सवाल पूछा नैब के प्रोसिक्यूटर से कि ये कौन लोग हैं जो गिरफ़्तारी करने के लिए आए थे, क्या नैब के मुलाजमीन हैं या पुलिस से इनका कोई ताल्लुक़ था? तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि ये नैब के मुलाजमीन हैं और इनके खिलाफ जो है वो इदारा जाती तादीबी कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो अदालत से माजरत कर रहे थे, लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल भी फिर माजरत उनकी कबूल करने के लिए तैयार ना थे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि जितने भी मुलाजमीन आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए आए थे वो अब ज़मानत पर होंगे। उन्हें अपने श्योरिटी बॉन्ड 1-1 लाख रुपए के मचल के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने होंगे। और फिर जस्टिस उमरता बंदयाल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे जस्टिस उमरता बंदयाल की बजाय कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि अभी वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन क्योंकि वो नाम जो उनका जो डेजिग्नेशन है वो हमारी ज़बान के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसलिए जस्टिस उमरता बंदयाल कह देते हैं। तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि कानून की हुक्मरानी इंतहाई ज़रूरी है और नैब को अगर करप्शन के मुल्ज़म से किसी किस्म की रिकवरी करनी है तो वो भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नैब जो है वो लोगों में खौफ ज़दा करके, लोगों में टेरर पैदा करके रिकवरियाँ नहीं कर सकता। कानून की हुक्मरानी रिकवरी से जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जैसे उमरता बंदयाल ने कहा कि अदालत का में जब मुल्ज़म आ जाता है तो वह अदालत के प्रोटेक्शन में होता है, अदालत के तहफ़्फ़ुज़ में होता है। और ये जो नैब के मुलाजमीन हैं जो आज गिरफ़्तारी करने में मुलव्वस थे, इनकी फ़ेट का फ़ैसला आइंदा समाअत पे करेंगे। और आगे फिर एक बड़ी अहम बात जैसे उमरता बंदयाल ने की कि ये सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, कोई कसिनो नहीं कि जहाँ नैब के मुलाजमीन एक बाउंसर की तरह किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएँ, किसी के ख़िलाफ़ जो है वो एज़ॉल्ट कर दें, उस पर हमला कर दें। इसके बाद अदालत ने किया नाज़रीन ये है, क्योंकि 12 मिनट पहले हो चुके हैं तो मैं मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। अदालत ने एक तो ये कहा है कि नैब के जो मुलाजमीन हैं वो अपना 1-1 लाख के जो मचलके हैं वो जमा करा दें। 1 सितंबर को यानी परसों बुध के रोज़ इस केस की दोबारा से समाअत होगी और CCTV फुटेज के ज़रिए नैब के तो तमाम मुलाजमीन जो आज सुप्रीम कोर्ट में गिरफ़्तारी की कार्रवाई करने में मुलव्वस थे उनकी शनाख्त की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी को भी सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस की तौहीन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा समाअत पर जो DG नैब हैं रावलपिंडी इरफान नईम मंगे, उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। DG जो HR हैं रावलपिंडी नैब रीजन के, उन्हें भी ज़ाती हैसियत में अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। लेकिन जो मुल्ज़म थे सैफुर रहमान खान, उन्हें 10 लाख के मचलकों के एवज़ अबूरी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और यह कहा गया है कि आइंदा समाअत जो 1 सितंबर को होगी उस डेट तक, उस तारीख़ तक इस मुल्ज़म को, करप्शन के इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार ना किया जाए। जबकि अदालत को यह भी बताया गया कि जब नैब गिरफ़्तार करके लेके गया सैफुर रहमान खान को, तो उसका जो वॉलेट था, जो मोबाइल फ़ोन था और जो चेक बुक थी वो भी नैब ने अपनी तहवील में ले ली, जिस पर अदालत ने यह करार दिया कि नैब को करप्शन का मुल्ज़म चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए। जो भी इसके ऑर्नामेंट्स थे या जो ज़रूरी चीज़ें नैब की जानिब से तहवील में ली गई हैं, उनसे पकड़ी गई हैं, वो उन्हें वापस की जाए। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई रही और ये नैब की कार्रवाई थी जिस पर उनकी सख्त सरजनिश हुई और ये कार्रवाई जो गिरफ़्तारी की नैब ने अमल में लाई है। वैसे मुझे 10 साल पुरानी यादें मेरी ताज़ा कर दी जब सुप्रीम कोर्ट में 2011 में मैंने अपनी रिपोर्टिंग का बाकायदा आगाज़ किया था। तो उस वक्त एफिड्रीन केस ताज़ा जो है वो मीडिया पर हाईलाइट हुआ था और अली मूसा गिलानी सुप्रीम कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे थे। और उन दिनों मुझे ये भी याद पड़ता है कि मेरे जो सीनियर थे एयर वाइस से, उन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगाती थी मुझसे खफगी का इज़हार करते हुए या जलसी का इज़हार कर लें कि आप किसी अदालत में, किसी कोर्ट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमेशा मुझे वो डांटते रहते थे जब भी मैं किसी कोर्ट में बैठ के कार्रवाई कर रहा होता था, प्रोसीडिंग को कवर कर रहा होता था।
तो उन्हें वो नागवाज़ गुजरता था, उनकी तबीयत को पर नागवाज़ गुजरता था। तो उन्हें मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप किसी कोर्ट में नहीं बैठेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ड्यूटी देंगे और बाहर की अगर कोई खबर हो गई आप सिर्फ वही कवर करेंगे। तो ये प्रोसीडिंग उस दिन जब मुझे सज़ा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेरी ड्यूटी लगाएगी, तो इस खबर को मैंने कवर किया था। अली मूसा गिलानी पेश होने के लिए आए थे, लेकिन ANF ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस के बाहर से, यानी वो पार्किंग में भी नहीं आए थे, वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन जो वकील थे फैसल चौधरी, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के भाई हैं फवाद चौधरी, उन्होंने जब अदालत को बताया, जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, कि इस तरह से मुलज़म सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आ चुका था लेकिन उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उस वक्त भी 10 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामले का नोटिस लेके ANF को, मुलज़म को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। आज भी वही 10 साल जो हमारी पुरानी यादें हैं एक नई तरीके से वो मेरे सामने आई जब नैब ने इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया और हमने ये सारी कार्रवाई अपनी आँखों से देखी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।